के हैं। कबीर बुनकर थे, इसलिए लिखा झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो जिसका व्यवसाय होता वहीं से उपमान निकलते हैं। एक दिन जब मैं व्याकरण की पोथी में लीन था और किसी अनसुलझी समस्या के कारण गमगीन था, तो एक उभरी हुई नसों वाले हाथ ने मेरे मस्तक को छुआ और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, बोल तुझे मैं क्या बना दूं। कहे तो जो भाषा के मूल में है वह ध्वनि बना दूं, या गूंगी बेसहारा जुबान का कोई स्वर बना दूं, या वर्णों में जकड़ी इस दुनिया का कोई श्रेष्ठ वर्ण बना दूं, या ललचाए जिस पर सारी दुनिया ऐसा कोई व्यंजन बना दूं। कहे तो शब्द बना दूं, पद बना दूं, पदबंध बना दूं, अनुच्छेद बना दूं, निबंध बना दूं, और अगर रहना चाहे सारे बंधनों से मुक्त तो कहे तो अविकारी बना दूं, अव्यय बना दूं, उपसर्ग बना दूं, प्रत्यय बना दूं। प्रत्यय की बात सुनते ही मैंने हाथ जोड़कर रोका और उसने टोका, नाना बाबा ना, मुझे भूल कर प्रत्यय ना बनाना, क्योंकि यही भाषा में सबसे ज्यादा शोषित है, पिछलग्गू है, जिसके पीछे लगता है उसी में हो जाता है, पूरा का पूरा उसी का हो जाता है। प्रत्यय तो मजदूर है, सर्वहारा है, औरों को बनाते बनाते अपना सर्वस्व हारा है। लड़ाकू का आकू हो या हथौड़ा का ओड़ा, ये सब पतंग की पूंछ है। वह पतंग की पूंछ चाहे वो किसी पतंग का संतुलन हो, सहारा हो, पर उसकी अपनी कोई पूंछ नहीं होती। एक से एक अड़ियल देखे, दड़ियल देखे, सड़ियल देखे, सबके सब खुद को तो फ्रेम में सजे हुए फोटो सा सजा गए, पर इस ईयल को मीठी कपास की तरह बिल्कुल ही खा गए। मैंने एक से एक घुमक्कड़ देखा, रुअक्कड़ देखा, पियक्कड़ देखा, और इन सब को बनाने वाला प्रत्ययों का पहलवान अक्कड़ देखा। वह खुद तो जोरावर सिंह की तरह दीवार में चिन गया, पर उसका अपना व्यक्तित्व उससे छिन गया। इसलिए व्याकरणाचार्य जी, यदि मुझे बनाना ही है तो मुझे प्रत्यय नहीं उपसर्ग बनाना। यदि बनाना ही है तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग बनाना, जिसका धर्म है खुद को मिटाकर औरों को नए नए रंगों से सजाना, उन्हें उनके नए अवतार देना, किसी को विस्तार तो किसी को संस्कार देना। हालांकि उपसर्गों की दुनिया में कु भी है और अप भी, दुर भी है, जो किसी भी संज्ञा को सत्य को असत्य बना देते हैं, न्याय को अन्याय बना देते हैं, पर कुछ भी हो है बहुत असरदार। जैसे भारतीय पुलिस, कचहरी या इनकम टैक्स के कर्मचारी, जो किसी भी कैसी भी संज्ञा को विद्रूप बना देते हैं, हार को प्रहार या संहार बना देते हैं, पर ऐसे देवता भी हैं कुछ उपसर्ग जो उसी हार को विहार बना देते हैं, जिंदगी को त्योहार या उपहार बना देते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है ये उपसर्ग, मुझे लगता है उपसर्ग एक इंजन है जो जिस भी ढांचे में लगता है उसमें नया वाहन बना देता है, उसमें नए नए कर्म, नई नई संज्ञा, नई नई क्रिया बिठा देता है। कभी कभी तो लगता है ये उपसर्ग किसी नाट्यशाला का मेकअप पेन है, जो किसी को मूछ तो किसी को दाढ़ी, किसी को बिंदी तो किसी को साड़ी, किसी को दुरदुरा दे तो उसको दुर्दांत बना देता है, और किसी को अपना ले तो उसे सुशांत बना देता है, और अगर हो जाए किसी पर मेहरबान तो भ्रांत को भी संभ्रांत बना देता है। इसलिए व्याकरणाचार्य जी, यदि मुझे बनाना ही है, व्यक्तित्वहीन ही रखना है, तो मुझे प्रत्यय नहीं उपसर्ग बनाना, कु या अप नहीं सु या सम बनाना। पर यदि फिर भी तुम मुझे चाहो कि मुझे कोई अर्थ दो, अस्तित्व दो, व्यक्तित्व दो, तो भी भूल कर शब्द न बनाना, क्योंकि ये असहनीय है कि मैं अर्थवान होते हुए भी कोश में पड़ जाऊं, किसी के काम ना हो जाऊं, आऊं और व्यर्थ हो जाऊं। इससे तो अच्छा है तो मैं कोई पद बन जाऊं, किसी वाक्य के काम आऊं और गदगद हो जाऊं। पर मुझे भूल कर वाक्य ना बनाना। वाक्य का चाहे एक सुनिश्चित और प्रामाणिक अर्थ होता है, पर जब बदल जाता है जमाना तो अक्सर वह वाक्य भी सांप की केचुल सा व्यर्थ होता है। सत्यमेव जयते कभी गायत्री मंत्र सा
पवित्र वाक्य था। आज यह कचहरियों में घूमने वाले सांड जैसा आवारा है। इसलिए हे व्याकरणाचार्य जी, ना तो मुझे पद या पदबंध बनाना ही है तो कबीर की साखी या कोई ललित निबंध बनाना, जिसका ना हो कोई और छोर, ना कोई जड़ता ना कोई और छोर, जो बदलते वक्त के साथ बदल कर सबके काम आ जाए। या फिर बनाना उपसर्ग या पद जो चाहे खुद के लिए ना जिए पर किसी शब्द के या वाक्य के काम आ जाए। शब्द के वाक्य के काम आ जाए। आपको व्याकरण पर एक कविता अच्छी लगी है, मैं सोच नहीं सकता व्याकरण पर फिर इसी सीरीज की 8-10 कविताएं बनी है जो मैं कुछ लोगों के पास भेज रहा हूँ। व्याकरण का प्रयोग करते हुए अनिल जी को देखकर मुझे याद आई, 2 लाइनें सुनाकर समाप्त करूंगा। एक कवि छंदों का व्याकरण जानते हैं, कवि लोग छंदों का व्याकरण जानते हैं, पर अनिल जी संबंधों का व्याकरण जानते हैं। पर अनिल जी संबंधों का व्याकरण करते हैं, जिससे भी संधि की दीर्घ की, जिससे भी संधि की दीर्घ की, और उसमें फिर की इतनी गुण वृद्धि तो कि कुछ चेले खास हो गए थे तो तत्पुरुष पर बहुब्रीहि समास हो गए। मैं समझता हूँ धन्यवाद करूं, समय हो गया। नमस्कार।